कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से सिविक्स एमसीक्यूज के सीरीज के लेक्चर 10 में आज हम रोल ऑफ मीडिया के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, जहाँ पर हम मुख्तलिफ सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज प्रिपरेशन करवाते हैं और फ्री पीडीएफ भी मुहैया करते हैं। चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन 181 से, क्योंकि लेक्चर 9 तक हम 180 तक के एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 181, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द मीडिया इन सोसाइटी? सोसाइटी में, मुआशरा में जो मीडिया है, मीडिया का प्राइमरी रोल मतलब बुनियादी रोल क्या है, बुनियादी किरदार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो लोगों तक पहुंचाना, उसकी आशात करना, ये मीडिया का बुनियादी रोल है, बुनियादी किरदार है। क्वेश्चन 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मीडिया? गिवन ऑप्शन में 3 मीडिया के फंक्शंस है, मीडिया के काम है, लेकिन एक ऐसा है जो मीडिया के काम में से नहीं है, मीडिया के फंक्शंस में से नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उसके लिए गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है वो है। मीडिया के ये काम नहीं है कि वो गवर्नमेंट रेगुलेशन करे। आगे जाने से पहले यहाँ पर आपको अपडेट करता चलूँ कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, वहाँ के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर या गिवन लिंक पे क्लिक करके। क्वेश्चन 183 में डिस्कस कर रहे हैं, विच टर्म डिस्क्राइब्स द फिनोमिनन वेयर मीडिया कवरेज इन्फ्लुएंसेस द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन सर्टेन इश्यूज? वो कौन सा टर्म है जो ये डिस्क्राइब करता है कि जो मीडिया कवरेज करता है वो ख़ास इश्यूज़ में, जो ख़ास मसले हैं, उस पे असरअंदाज होती है मीडिया की जो कवरेज होती है। मतलब मीडिया जो पेश कर रही होती है वो कुछ ख़ास इश्यूज़ है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग को हमने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था बहुत क्लियरली। वहाँ पर हमने बताया था कि मीडिया भी उनमें से एक है जो कि एजेंडा को सेट करती है, जो इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। क्वेश्चन 184, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मीडिया एज अ वॉच डॉग? वॉच डॉग उसको कहते हैं जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको रोकने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो काम करते हैं उसको वॉच डॉग कहते हैं। जो मीडिया का किरदार है वॉच डॉग के तौर पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू एक्सपोज करप्शन एंड रॉन्ग डूइंग। जो भी गलत होता है, जो भी इलीगल होता है या जो भी करप्शन होता है उसको एक्सपोज करना, उसको लोगों के सामने लाना, ये मीडिया का काम है। क्वेश्चन 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिया बाइस? मीडिया बाइस उसे कहते हैं कि मीडिया एक तरफ हो जाए, एक साइड ले ले, उसको मीडिया बाइस कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल पेश करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक्सजरेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़ इवेंट। जो न्यूज़ इवेंट होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो भी कुछ होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, उसको एक्सजरेट करना, मतलब ऐसे अंदाज में पेश करना कि वो उस अंदाज में हो ही ना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, चाहे मुस्बत में या चाहे मनफी में। मतलब किसी भी तरीके से उसको पेश किया जाए लेकिन अपने हद से ज़्यादा एग्जैजरेट करके, इस ये मीडिया बायस का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन 186, व्हाट टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज़ स्टोरीज टू द पब्लिक? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर मीडिया न्यूज़ स्टोरीज को पहले सेलेक्ट करती है, फिर लोगों के सामने, पब्लिक के सामने पेश करती है, प्रेजेंट करती है। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, गेट कीपिंग। गेट कीपिंग एक ऐसा टर्म है जो इसके लिए यूज़, उस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर न्यूज़ स्टोरीज को सेलेक्ट किया जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। क्वेश्चन 187, विच टाइप ऑफ मीडिया एम्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड विदाउट बायस? वो कौन सा मीडिया है जो इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट
के तौर पर, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसके ख़ास मकासद होते हैं उसके लिए पेश करते हैं, और उसमें कोई बायसनेस नहीं होती, वो किसी का साइड नहीं लेता, वो जानिबदारी नहीं करता, वो गैर जानिबदार रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको रेगुलेट किया जाता है हुकूमत की तरफ से अच्छे तरीके से, तो वो ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन पेश करता है। इसके अलावा वो बाइसनेस शो नहीं करता, हालांकि इस तरह कहा जाता है, रियल में इस तरह नहीं होता। क्वेश्चन 188, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मीडिया बायस? बाकी ऑप्शंस मीडिया बायस है, जिसपे मीडिया बायसनेस शो करता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसमें मीडिया बायस नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूट्रल बायस। इसके अलावा जो पॉलिटिकल बायस है, इकोनॉमिक बायस है, कल्चरल बायस है, ये मीडिया हो जाती है अक्सर औकात, लेकिन न्यूट्रल बायस कोई बायस नहीं है मीडिया के टर्म्स में। क्वेश्चन 189, व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, पब्लिक ओपिनियन को बनाना, इसमें मीडिया का क्या रोल है, मीडिया का क्या किरदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिफ्लेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। एक्चुअली जो मीडिया होती है वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करती है, वो शो करवाती है कि पब्लिक ओपिनियन है क्या, क्योंकि मीडिया जो भी पेश करती है वो लोगों के जो तासुरात होते हैं, जो परसेप्शन होते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असरअंदाज करती है। क्वेश्चन 190 में यही पूछा जा रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक परसेप्शन? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है जिसके तहत जो मीडिया पेश करती है, जो प्रेजेंट करती है, वो उस प्रैक्टिस, उसकी वजह से लोगों की जो परसेप्शन होती है, लोगों के जो इरादे होते हैं, लोगों के जो ख्यालात होते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उस पर असरअंदाज हो जाती है, तो उसको कौन सा नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेंसेशनलिज्म टर्म यूज़ किया जाता है इस प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर लोगों के परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस कर जाती है मीडिया। क्वेश्चन 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मीडियाज रोल इन प्रोमोटिंग अकाउंटेबिलिटी? वो कौन सा एग्जाम्पल है गिवन ऑप्शन में से जिसकी वजह से जो मीडिया का किरदार है वो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, वो एहतिसाब की बात करता है, एहतिसाब को आगे लाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म का एक टाइप है जिसमें से कुछ जर्नल जो मीडिया वाले होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो करप्शन को आगे लाते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको एक्सपोज करती है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 192 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी एजुकेशन? मीडिया लिटरेसी एजुकेशन का मकसद क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट मीडिया मैसेजेस। जो मीडिया मैसेजेस आते हैं, जो मीडिया डिसमिनेट करता है, जो अशात करता है, उसके मुतालिक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, मतलब उस पर ना ब्लाइंड यकीन करना या ना उसको रिजेक्ट करना, बल्कि उस पर इस तरह के से सोचना, उसके हर एक पहलू का जांचना अच्छे तरीके से, इसकी प्रमोशन करना, इसको मीडिया लिटरेसी एजुकेशन कहते हैं कि हर एक में ये अवेयरनेस आ जाए। क्वेश्चन 193, विच टर्म डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन वेयर मीडिया कवरेज फोकसेस ऑन ड्रामेटिक और इमोशनली चार्ज इवेंट्स? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है जिसके तहत जो मीडिया है उसकी जो कवरेजेस है वो ना सिर्फ ड्रामेटिक सीन में बल्कि उसमें इमोशनली और इवेंट्स को इमोशनली कंट्रोल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म एक ऐसा टर्म है जिसके तहत मीडिया की जो कवरेज होती है वो ड्रामेटिक सीन बना लेती है, इमोशनल सीन बना लेती है, जिसकी वजह से लोगों पे अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता है, और इसको हम ऑलरेडी दूसरे शक्ल में डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन 194, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न मीडिया लैंडस्केप? सोशल मीडिया का रोल क्या है? मीडिया मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो प्रिंट मीडिया है, इसमें से एक सोशल मीडिया भी है, तो उसका मॉडर्न जो मीडिया लैंडस्केप है उसमें क्या रोल है? आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, टू फैसिलिटेट सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म को फैसिलिटेट करना, जो आम लोग हैं जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता,
या जिसके इतने वसाइल नहीं है या जो आगे नहीं आ सकते, तो उसको फैसिलिटेट कर लेते हैं अगर वो भी अपने जर्नलिज्म के जो शोशे हैं वो आगे लाते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्वेश्चन 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ मीडिया कंसोलिडेशन? जो मीडिया कंसोलिडेशन हो जाती है तो वो उसका पोटेंशियल कंसिक्वेंस क्या है, मतलब नतीजा क्या है? जो मीडिया के कंसोलिडेशन हो रही है उसके ख़ास ख़ास जो नतीजे हैं या क्या असरात इसके आ रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डिक्रीज्ड कंपटीशन। जो कंपटीशन हो रहे हैं, जो मुकाबले हो रहे हैं, वो इसकी वजह से कम हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया कंसोलिडेट हो जाए तो फिर वो कंपटीशन नहीं होगी मुख्तलिफ चैनल्स के दरमियान, मुख्तलिफ मीडिया वालों के दरमियान। Question 196, what term describes the practice of presenting information in a biased or misleading way to influence public opinion? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रैक्टिस के लिए जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है जहाँ पर बायसनेस शो हो, जहाँ पर मिसलीडिंग करना चाहे लोगों को, मतलब मीडिया लोगों के तसरात पे या लोगों की जो ओपिनियन होते हैं उसको मिसलीड करना चाहते हैं, इस तरह उस पर असरअंदाज हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोपेगेंडा। उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है उस प्रैक्टिस को जहाँ पर मीडिया इस तरीके 22 तरीके से लोगों के जो ओपिनियन होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करना चाहे। क्वेश्चन 197, विच रोल ऑफ द मीडिया इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कोर्स एंड डिबेट? मीडिया जो पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक की जो डिस्कशन होती है, जो डिबेट होते हैं, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो उसको उसमें मीडिया का क्या रोल है, तो या इसका वो कौन सा रोल है मीडिया का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पब्लिक फोरम। पब्लिक फोरम ये मुहैया करती है कुछ मीडिया जहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर पब्लिक की डिस्कोर्स होती है, पब्लिक खुद में या पब्लिक जर्नलिस्ट के साथ डिबेट करते हैं, उसमें आगे आते हैं। क्वेश्चन 198, what term refer to the process of intentionally omitting certain information from news coverage? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसे हुकूमत नहीं चाहती या हुकूमत के इदारे नहीं चाहते, वो उस न्यूज़ कवरेज से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे अमिट किए जाते हैं, उससे निकाले जाते हैं इंटेंशनली। तो इसको आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सेंसरशिप। सेंसरशिप उस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर मालूमात उससे निकाले जाते हैं जो हुकूमत को मंजूर ना हो। क्वेश्चन 199, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की खसूसियात में से ये वाला नहीं है, वो कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी है, सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं है, बाकी एक्यूरेसी, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस ये और कैरेक्टरिस्टिक शुमार किए जाते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के। लास्ट क्वेश्चन जो कि 200 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जमहूरी माशरे में जो मीडिया का किरदार है वो क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड सिटीजन। जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, जो एजुकेटेड सिटीजन है, उसको फैसिलिटेट करना, उसको मज़ीद फैसिलिटी देना, मतलब कि मीडिया के ये काम है कि उनको और फैसिलिटेट करे, उसको इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो आगे आ सके, वो अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। ये तो हमारा आज का लेक्चर रोल ऑफ मीडिया के तहत। अगर आप सिविक के मुख्तलिफ टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, उसके एक्सप्लेन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। उसको एक्सप्लेन फॉर्म में देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन से आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक हमने लिंक दिए हैं। इसके अलावा सिविक्स को किस तरह तैयार करना, हिस्ट्री को किस तरह तैयार करना, उसके लेक्चर भी दिए गए हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के MCQs को तैयार करना चाहते हैं या उसकी फ्री PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गिवन लिंक पे क्लिक करके, चाहे आप इंग्लिश चाहिए, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो उसके लिंक यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।